गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। चलो हम लोग पढ़ेंगे एक दो श्लोक भगवद गीता के 13वें अध्याय का चौथा, पांचवा और छठवां श्लोक हम पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। यह हमारा शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक देह में एक एक अलग अलग क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ एक ही है जो सभी देह में व्याप्त होकर के अभिव्यक्त हो रहा है। ये पहले दो श्लोकों में बताने के बाद फिर भगवान ने प्रतिज्ञा करी, क्षेत्र के बारे में मैं तुमको क्या क्या बताऊंगा कि तत्क्षेत्र यच्च वो क्षेत्र क्या है, उसके बाद यादृक वो किस प्रकार का है, यद विकारी उसमें विकार क्या है, यतश्च यत् उसमें कारणात्मक क्षेत्र क्या है और कार्यात्मक क्षेत्र क्या है। उसी प्रकार से सचयो यत् प्रभावश्च, यह क्षेत्रज्ञ कौन है, उसका क्या प्रभाव है, ये मैं तुमको समास पद्धति से माने शॉर्ट में समरी के साथ बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। यह होने के पश्चात उन्होंने एक आगे और बात बताई, लेकिन हमको तो विस्तार से जानने की इच्छा है, तो क्या करें। तो उन्होंने रेफरेंसेस दे दी, इसको पढ़ो। कई बार हमको ईमेल आती है और उस पे बड़े लंबे लंबे प्रश्न होते हैं। प्रश्न क्या है, वो लेक्चर होता है। तो उसके उत्तर में हम 3 लाइन में लेटर लिख देते हैं कि हमारी ऐसी ऐसी कैसेट उपलब्ध है, इसमें ये विषय डील किया हुआ है, आप उसको ले लो और सुनो, और यदि समझ में नहीं आया तो फिर देखेंगे। तो यहां भी भगवान ने कहा कि देखो, तुम यहां युद्ध करने के लिए आए हो, सत्संग करने के लिए नहीं आए हो। देखो, हम लोग तो यहाँ सत्संग करने के लिए आते ना, भगवान को वो अर्जुन को लड़वाना था। भगवान की परेशानी हम थोड़ी समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमको व्यास पद्धति से विस्तार से समझना है तो उसके लिए उपनिषद है, साधु संतों के वचन है, ब्रह्म सूत्र है, इसका अध्ययन करो। लेकिन इसके लिए तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, जरूर लगेगा। कितना लगेगा? बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये कल्पना मत करना इसी जन्म में हो जाएगा, फिर अनेक जन्म लगेंगे। राम 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 राम। देखो, हम लोगों की बुद्धि ऐसी विचित्र है, पैसे कमाने की विद्या सीखने के लिए 30 साल लगते हैं, ये बात समझ में आ जाती है।
और इस संसार सागर से पार करने के लिए जो विद्या है उसको सीखने के लिए 30 मिनट भी हमारे पास नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं विस्तार से पढ़ना है तो सुनो। अब जो क्षेत्र है अब उसके बारे में भगवान बताते हैं। देखो ये जो हम यहाँ अध्ययन करेंगे ना उसको यदि स्पष्टता से अपने बुद्धि में समझ लो। ये मत समझना ये कठिन है। कई बार हम इस धारणा से प्रारंभ करते हैं, स्वामी जी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता। ऐसा कह के यदि हम सुनने को बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सब कुछ आ सकता है। देखो जो व्यक्ति अपने जीवन में नई बात सीखना बंद कर देता है वो बुढ़ाऊ हो गया है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में नित्य निरंतर नई बात सीखना चाहता है तो वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए अब ये जो हम सीखेंगे ध्यान से सुनो, समझो, कोई कठिन नहीं है। तो पहली बात कहते हैं महाभूतानि, पांच महाभूत क्षेत्र की बात कह रहे। तो यह आकाश, वायु, फिर अग्नि, जल और पृथ्वी, महाभूतानि 5, अहंकार 6, उसके बाद बुद्धि 7, अव्यक्त 8। तो ये 8 बातें हो गई। क्षेत्र का वर्णन हम सुन रहे हैं, ये पहली 8 बातें हो गई। उसके बाद इंद्रियाणि 10 इंद्रिय, 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय जिनके द्वारा हम 5 विषयों को ग्रहण करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 हमारे कर्मेंद्रिय। अब सभी आप इस चीजों को 1000 बार सुन चुके होंगे तो मैं इसका विस्तार से बात नहीं बताऊंगा। तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय 10 हो गए। एक अंश, एक अंतःकरण जिसको मन कहते हैं। तो कितने हो गए? आप बताओ, हमें थोड़ी काउंट किया है, हम तो सुन रहे हैं। 8 और 11 19 हो गए। उसके बाद पंच इंद्रिय गोचराहा, इंद्रिय गोचर माने इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय हो गए 5। तो कितना हो गया? 19 और 5 24। तो ये 24 तत्वों को इकट्ठा करके इसको क्षेत्र कहते हैं। सांख्य की 24 तत्व वाली जो प्रकृति है उसको यहां भगवान ने क्षेत्र कहा है। देखो 7वें अध्याय में भगवान ने जिस अष्टधा प्रकृति का वर्णन किया था वहां भगवान ने बताया था भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो अष्टधा प्रकृति के रूप में 7वें अध्याय में भगवान ने जो बताया था यही अष्टधा क्षेत्र के रूप में अब 13वें अध्याय में बता रहे। प्रकृति हो गई स्त्रीलिंग, क्षेत्र हो गया नपुंसक लिंग, और 15वें अध्याय में जाकर के बताएंगे क्षर और अक्षर पुरुष। तो जो क्षर पुरुष है वो है प्रकृति, तो वो हो गया पुल्लिंग। माने चाहे आप प्रकृति को स्त्रीलिंग से कहो, नपुंसक लिंग से कहो या पुल्लिंग से कहो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 3 व्यक्ति है, एक है पुरुष, एक है स्त्री, एक है नपुंसक। अब तीनों में जो प्रकृति है, पंच महाभूत है, ये इसका कोई लिंग भेद नहीं होता। इसीलिए ये जो 3 स्थानों पर भगवत गीता में विचार आता है जहां हम क्षेत्र के रूप में उसको पढ़ रहे हैं। तो ये अष्टधा प्रकृति जो 7वें अध्याय में कही है उसी को यहां उन्होंने 5वें श्लोक के प्रथम पंक्ति में बताया। तो पंच महाभूत, बुद्धि और अव्यक्त। अब इसको जरा ठीक से समझते, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अव्यक्त माने प्रकृति, मूला प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुई उसको कहते अव्यक्त।
उसके बाद दूसरी स्थिति जो आती है वो है महत तत्व। महत तत्व को यहां बुद्धि के शब्द के द्वारा बताया गया है। तो मूला प्रकृति, उसके बाद महत तत्व जिसको यहां बुद्धि कहा है, और उसके बाद तीसरी जो स्थिति है उसको कहते हैं अहंकार। तो तीन हो गए, अव्यक्त अनमैनिफेस्ट, जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ। अब इस अव्यक्त की प्रथम जो अभिव्यक्ति है उस प्रथम अभिव्यक्ति को कहते हैं महत तत्व। और इस महत तत्व का जब विस्तार होता है तो विस्तार होने के समय जो स्थिति है उसको कहते हैं अहंकार। तो तीन स्टेप हो गई, अव्यक्त प्रकृति, महत तत्व और अहंकार। और फिर इस अहंकार से ये पंच महाभूत निकलते हैं। अब इसको देखो कैसे कार्य कारण भाव से समझना है। जो प्रकृति है, अव्यक्त है, वह केवल प्रकृति है, उसमें अभी विकृति नहीं आई, केवल प्रकृति है। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति आती है बुद्धि या महत तत्व की, तो महत तत्व क्या हो गया? महत तत्व प्रकृति का कार्य होने के कारण विकृति है, और इसी महत तत्व की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में हो जाती है। तो अहंकार के दृष्टि से देखे तो वो प्रकृति है। देखो, जैसे हम अपने पिताजी के रूप से देखें तो पिता की विकृति हम है, बच्चे। और यदि हम अपने बच्चे के दृष्टि से अपने को देखें तो अपने बच्चे के प्रकृति हम है। तो हम साइमल्टेनियसली प्रकृति विकृति दोनों है। तो जो मूला प्रकृति है उसमें अभी विकृति नहीं है, वो शुद्ध मूला प्रकृति। उसके बाद की दूसरी जो स्टेज आती है वो महत तत्व, उसको कहेंगे प्रकृति और विकृति दोनों है। उसके बाद तीसरी स्टेज आ गई अहंकार की। अहंकार में आने के बाद वही बात है, ये जो अहंकार है महत तत्व के दृष्टि से हो गई विकृति और पंच महाभूतों के दृष्टि से हो गई प्रकृति। तो ये हो गई कारणात्मिका प्रकृति। जो उन्होंने कहा ना यतश्च यत, तो यह जो मूला प्रकृति है ये हो गई, वहां से लेकर के ये अष्टधा प्रकृति, महाभूतान्य अहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च, ये कारणात्मक प्रकृति हो गई और ये सब में सामान्य है। पहली बात। अब दूसरी बात, इंद्रियाणि दशैकम च, ये जो 10 हमारे इंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एकम च हमारा अंतःकरण, ये हो गए 11 और इनके हो गए 5 विषय। तो 10 इंद्रिय, 1 मन, 11 और 5 इंद्रिय के विषय 16। तो अष्टधा हो गई प्रकृति और षोडश 16 हो गए उसके विकार। ध्यान से समझ लेना। तो जो मूला प्रकृति है वो शुद्ध प्रकृति। फिर उसके बाद की जो 7 बातें आती है, महत तत्व, अहंकार और पंच महाभूत जो तन्मात्रा के रूप में होते हैं, वे हो गए प्रकृति विकृति। तो ये हो गई कारणात्मिका। उसके बाद ये कारणात्मिका प्रकृति से फिर निकलती है भिन्न भिन्न इंद्रिय, और ये इंद्रिय भी सब में सामान्य है। और इन इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला उनके माध्यम से है मन। और ये मन किसका ज्ञान प्राप्त करता है? 5 विषयों का। तो क्षेत्र में अब क्या क्या आ गया? क्षेत्र में आ गया यह अष्टधा कारणात्मिका प्रकृति, उसके बाद उसके 16 विकार, 24 तत्व हो गए। अब ये जो है ये समष्टि के रूप में, ध्यान से सुनना, इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तित्व अभी निर्माण नहीं हुआ। हमारे योग शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि सभी के सभी इंद्रिय हमारे पूरे देह में व्याप्त है। तो ये जो समष्टि है, टोटैलिटी, इसको लेकर के ये 5वें श्लोक में
क्षेत्र का वर्णन किया। अब ये क्षेत्र का समष्टि का वर्णन होने के बाद व्यष्टि व्यक्तित्व पर आते हैं अगले श्लोक में। अगले श्लोक में बताते हैं कि यही समष्टि से जब व्यक्ति या व्यष्टि निर्माण होती है तब उसमें क्या है, इच्छा। तो जहां इच्छा प्रारंभ हुई वहां व्यक्तित्व का जन्म हो गया। देखो, यदि हमारे पास अपने ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, मन है, तो इसके द्वारा बंधन नहीं होता। जैसे हमारे पास आंखें हैं, हम आंखों से रूप रंग को देख रहे हैं, तो कौन सी परेशानी है? कोई नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम अपने आप को ठीक चला सकते हैं दुनिया में, क्योंकि आंखों से देख करके कहीं टकराएंगे नहीं, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। नुकसान कब हो जाता है? जब आंखों ने किसी रूप रंग का दर्शन किया और उसके बाद इच्छा निर्माण हुई, तो व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो गया। इसीलिए व्यष्टि का जन्म होता है इच्छा के साथ। जिस समय हमारे अंतःकरण से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, उस समय ये CH आत्मा माने छोटा आत्मा जो है वो महात्मा बन जाता है। देखो, ये छोटा आत्मा कौन है? ये अपनी इच्छा में फंसा हुआ है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इतनी सरल बात है। तो इच्छा, इसका हम विस्तार से देखेंगे। पहले तात्विक दृष्टि समझ ले। इच्छा। दूसरी बात द्वेष। जहां इच्छा होगी वहां द्वेष होगा ही। बिना मृत्यु के जन्म नहीं रह सकता, बिना अंधेरे के दिन नहीं रह सकता, बिना बीमारी के स्वास्थ्य नहीं रह सकता। उसी प्रकार से बिना द्वेष के इच्छा नहीं रह सकती। इच्छा, द्वेष। फिर दूसरी सुखम दुखम। सुख भी ये प्रकृति के व्यष्टि के लेवल पर होने वाले विकार है, सुखम। और आगे दुखम, सुख का जो जुड़वा भाई है वो दुखम, वो भी होगा। और संघात। संघात माने हमारा देह, उसको संघ कहते हैं। संघ किसको कहते हैं? RSS को नहीं, उसको भी संघ कहते हैं ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो इकट्ठा होकर के काम करते हैं, उसको कहते संघ। तो हमारा जो देह है, ये सभी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा, इकट्ठे हो गए और हमारा देह तैयार हो गया। इसको कहे संघात। और इस संघ में चेतना। चेतना माने हमारा जीवन, हमारा प्राण, यह चेतना। और धृति। धृति माने जिसके कारण ये पंच महाभूत इकट्ठे होकर के बैठे हैं, ये बिखर नहीं रहे हैं। मरने के बाद और जिंदा रहते समय क्या फर्क है? कल परसों में आसाम में था, तो वहां तो काफी प्रकार के कीड़े बीड़े, बारिश भी हो रही थी चारों तरफ से। हम बैठे, वहां एक अर्थवर्म कहीं से आया, तो हम देख रहे थे। उतने में कोई सज्जन हमको मिलने के लिए आए और उन्होंने अपने पैर को सीधा अर्थवर्म पर रख दिया। वो भी हम देख रहे थे। मर गया तो हम थोड़ी क्या करें। उन्होंने जब पैर निकाला, उसमें से वो अर्थवर्म मरा नहीं था, थोड़ा जिंदा था, ऐसा 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 हिल रहा था। और अगल बगल में चींटियां थी, लेकिन कोई भी चींटी उसके पास नहीं गई। और जब वो मर गया, उसके बाद सभी की सभी चींटियां आई, उसको लेने जाने लग गई खाने के लिए। देखो, चींटी को भी पता चलता है कि चेतना किसमें है। तो यह जो चेतना, तो उसमें उस चेतना ने इस देह को हमको बताया कि ये जिंदा है। और धृति, उस धृति शक्ति के कारण उसके जो पंच महाभूत है, अब वो बिखर नहीं रहे। इस प्रकार से ये क्षेत्र का वर्णन हुआ। अब इसको हम जरा विस्तार से समझदारी से देख ले, ताकि देखो, ज्ञान जब अनुभूति में परिवर्तित होता है तो उस ज्ञान का बोझा नहीं होता।
जब ज्ञान हम पुस्तकों में रखते हैं तो सबसे भारी है, वही ज्ञान जब बुद्धि में आरूढ़ हो जाता है तो वजन कम हो गया। लेकिन बुद्धि का वजन बढ़ गया, मैं विद्वान हूं, मुझे बताओ बताओ क्या चाहिए, टेप रिकॉर्डर के जैसा दबा धर धर उपनिषद आ रहे बाहर, तो वो बुद्धि के ऊपर में बोझा आ गया। और फिर ये विद्वत्ता जो है वही हमको परमात्मा से दूर ढकेल देती है। और जब ये विद्वत्ता अनुभूति में कन्वर्ट हो जाती है तब जीवन की मस्ती शुरू हो जाती है। देखो, जितने संत महात्मा होते हैं वो इतने मस्त कैसे रहते हैं? इसका कारण उन्होंने इस ज्ञान को अनुभूति में उतारा है। तो ये हमको जो हमने अभी पुस्तक में है, पहले मस्तक में कर ले, मस्तक में आने के बाद उसको मस्तक में ना रखे, उसको डाइजेस्ट करके अनुभूति में ले आए, और फिर ज्ञान हल्का फुल्का होता है। तो पहली बात, अव्यक्त परमात्मा, अब इसको ध्यान से सुनना, हम भगवान की प्रकृति को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्षेत्र को समझने का। जो परमात्मा है उसकी जो स्वयं की शक्ति है, स्वयं की शक्ति माने कैसे, उदाहरण से समझ लो, अग्नि है, अग्नि की अपनी स्वयं की शक्ति है कि वो उसके संपर्क में दूसरा कोई आए तो उसको जला दे। लेकिन ये अग्नि की शक्ति कैसी है? अग्नि की शक्ति अग्नि को छोड़ करके दूसरों को जलाती है, अग्नि को नहीं जलाती। तो यह जो परमात्मा की शक्ति है, जिसको यहां 13वें अध्याय में अव्यक्त शब्द से कहा है, यह जो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा पर इस शक्ति का बोझा नहीं होता। देखो, ध्यान से सुनना, जब हमारे शक्ति का हम पर बोझा होता है तब हम बन गए जीव, और जब हमारे शक्ति का हम पर बोझा नहीं होता तब हम है परमात्मा। कैसे? समझो हमको अच्छा गाना गाना आता है, समझो, हाँ, आता नहीं, भगवान की कृपा है। तो यदि हमको अच्छा गाना गाना आता है तो हम हमेशा क्या चाहेंगे? जहां मौका मिला, जहां सामने माइक आया और जहां 2-4 लोग इकट्ठे हो गए तो उनका गला पकड़ पकड़ के उनको सुनाएंगे। लेकिन हमको नहीं सुनना कैसे? हम इतना प्यार से कहते हैं कि हम आपके लिए गाना गाएंगे, लेकिन हमको नहीं सुनना। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अब देखो क्या हो गया, ये गाने की जो शक्ति मुझ में है, इस शक्ति का मैं गुलाम हो गया हूं और चाहता हूं मेरा गाना जो है लोग सुने, उसकी तारीफ करें। ये यदि नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा, और ये यदि हो गया तो मैं बड़ा खुश हो गया। देखो, तो यह जो गाने की शक्ति मुझ में है, ये मुझ पर बोझा बन गई है, और इसी बोझे के कारण सुख दुख का निर्माण होता है। देखो, बहुत आवश्यक बात है। परमात्मा वो है, उसको अपने शक्ति का अभिमान नहीं है, उसको अपने शक्ति का बोझा नहीं है। इसीलिए देखो, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हमने देखा था, अर्जुन जब भगवान को कहते हैं कि 2 सैन्यों के बीच में अपने रथ को ले चलो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। अब देखो, आदमी को कितना अभिमान है। व्यक्ति को हमेशा सफलता जीवन में मिलती रही तो सफलता को पचाना बड़ा कठिन है, और जिस व्यक्ति ने जीवन में असफलता का दर्शन नहीं किया, उसने जिंदगी का मजा चखा ही नहीं। देखो, इसीलिए जिनके घरों में माने
माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, 6 षड विकार या षड रिपु कहिए। तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये षड रिपु एक घर में है और उन सबको मिलकर के एक बच्चा है। अब वो बच्चा जो कहेगा वो बात होगी। मम्मी, आई वॉन्ट टू गेट दैट वीडियो गेम। ओके बेटा, विल गेट। मम्मा, आई वॉन्ट टू गो फॉर ईटिंग आइसक्रीम, बट बेटा इट इज 2 o'clock एट नाइट। अच्छा अच्छा। तो धीरे 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 उस बच्चे ने जिंदगी में कभी ना सुना ही नहीं। तो इसको कहते सफलता। अब उसको लग रहा कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं बड़ा सुखी हूं। लेकिन जिंदगी में व्यक्ति को ना सुनना पड़ता है। पर जब पहली बार वो ना सुनता है तब उसके एकदम छक्के छूट जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा जिसकी सफलता आती है, समझ लेना ये भगवान का अनुग्रह नहीं है। भगवान का अनुग्रह होता है। भागवत में भगवान कहते हैं, जिसको मैं पकड़ता हूं उससे मैं सब कुछ छीन लेता हूं। ये भगवान के शब्द है। इसीलिए इस चीज को स्पष्ट समझ लेना है। भगवान की ये जो अव्यक्त प्रकृति है, भगवान पर बोझा नहीं है। तो यदि हम में कुछ है, किसी में सौंदर्य है, किसी में आवाज है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास दुनिया में नाम है, किसी के पीछे बड़े लोग हैं, तो ये सभी का सभी बंधन में पड़ने का धंधा है, क्योंकि उसके कारण हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो परमात्मा की जो अनंत शक्ति है ये अव्यक्त है। जब भगवान चाहेंगे तभी ये व्यक्त होगी, अन्यथा नहीं। तो अव्यक्त शक्ति। उसके बाद ये जब अव्यक्त शक्ति की प्रथम अभिव्यक्ति होती है, उस प्रथम अभिव्यक्ति को कहते हैं महत्तत्व। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ले लो, लेकिन ये उदाहरण है, इसको सत्य के रूप में मत स्वीकार करना। जैसे हम लोग नींद में है, गहरे नींद में है, खर्राटे भर रहे हैं, उस समय की बात देख लो। उस समय में हमारी जो प्रकृति है वो अव्यक्त है। उस समय हम अच्छे नहीं, बुरे नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं। एक बार हम किसी के घर में गए थे, उनका छोटा सा बच्चा होगा 1 साल का या ऐसा ही कुछ, तो बहुत बढ़िया सो रहा था। तो मैं गया, उसको मैं सोचा कि मैं किस करूं, उसको उठा लो। तो उसकी मां कहते, स्वामी जी उसको टच मत करना। हमने कहा देखो कितना प्यारा प्यारा है, आई कैनॉट होल्ड माई सेल्फ। बोले स्वामी जी ये जब सोता है ना तभी प्यारा होता है, जब जग जाएगा तो राक्षस निकल आता है, तो उसको सोने दो, उसको जगाओ मत। उस समय जो प्रकृति है वो अव्यक्त स्थिति है। उसके बाद अपनी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद केवल अपने होने का भान हुआ। तो यह जो केवल भानात्मक सत्ता की जो स्थिति है उसको कहते हैं महत्तत्व की स्थिति। ये व्यष्टि के रूप में समझ लेना, समष्टि के रूप में समझ लेना, व्यष्टि के नहीं। तो ये हो गई महत्तत्व की स्थिति। उसके बाद तीसरी स्थिति आती है, उसमें हमको अपने बारे में भान होता है। पहले केवल भान हुआ, फिर अपने बारे में भान कि मैं अमुक अमुक हूं, मैं इस स्थान पर हूं, मुझे ये करना है, मैंने ये करने का सोचा था, तो अहंकार जागृत हो गया। तीसरी स्थिति आ गई। और वो आने के बाद चौथी स्थिति है कि फिर हमको इस जगत का ज्ञान होने लग जाता है। अरे बाप रे बड़ी गर्मी है, जब सो रहे थे तब गर्मी नहीं थी, जैसी नींद खुल गई तो पसीना पसीना, अरे बाप रे इतनी गर्मी थी। इस प्रकार से यह समष्टि में अव्यक्त, महत्तत्व, उसके बाद अहंकार और फिर पंच तन्मात्र,
यह हो गई कारणात्मिका प्रकृति। अब देखो, इसको फूल कहते हैं। अब इसमें विचार क्या करना है? देखो, इसको लाल रंग कहते हैं, तो उसको विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ऐसा है, अब है तो है। उसी प्रकार से यह परमात्मा की अव्यक्त प्रकृति, उस अव्यक्त प्रकृति की पहली अभिव्यक्ति महत तत्व, उस महत तत्व की अभिव्यक्ति अहंकार, और उस अहंकार की अभिव्यक्ति ये पंच तन्मात्रा। तो ये हो गया मसाला, और इस मसाले से दुनिया बनती है। जिस ब्रह्मा जी ने, भागवत महापुराण में आता है, भगवान कृष्ण को पनिशमेंट देने के लिए सभी ग्वाल बालाओं को छुपा के रखा था, तो वो ब्रह्मा जी कौन है? वो ब्रह्मा जी पंच महाभूत निर्माण नहीं कर सकते। वो ब्रह्मा जी अहंकार निर्माण नहीं कर सकते। वो ब्रह्मा जी महत तत्व को स्पर्श नहीं कर सकते। वो ब्रह्मा जी प्रकृति को छू नहीं सकते। जैसे एक कोई कुम्हार हो या सोनार हो, मटका बनाने वाला या सुवर्ण बनाने वाला, तो सुवर्णकार जो उसके आभूषण बनाता है सुवर्ण के, तो केवल उपलब्ध सुवर्ण में नाम रूप का अध्यारोपण करता है। सुवर्णकार सुवर्ण को निर्माण नहीं करता, ये उसके हाथ में नहीं है। इसी प्रकार से यह जो परब्रह्म परमात्मा जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसकी यह जो कारणात्मिका प्रकृति है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं। तो ये हो गई शुद्ध कारणात्मिका प्रकृति। तो ये ऐसी है, इस पे हमको कोई विचार नहीं करना, ऐसी है, लेकिन इसको समझ लेना है। अब दूसरी महत्व की बात, 7वें अध्याय में भगवान ने हमको बताया था, हमने आपको बताया भी था, जब इसी अष्टधा प्रकृति को लेकर के भगवान कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं यह मेरी प्रकृति है। यदि ये प्रकृति भगवान की है और हम यदि भगवान के बच्चे हैं, तो ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण प्रकृति हमारी कौन हो गई? हमारी मां हो गई ना। तो मां के साथ हमारा कौन सा रिश्ता होगा? भोग का कि सेवा का? देखो, इसीलिए इस जगत में जब हम सेवा भाव का व्रत लेकर के रहते हैं, तभी हमारा जीवन योग्य दिशा में चल रहा है, और उसी के द्वारा हम योग की प्राप्ति करते हैं। और यदि हमारा जीवन भोग प्रधान हो, तो इस भोग प्रधान जीवन में हमने इस प्रकृति के साथ अत्याचार किया है। इसीलिए जगत के जितने भी पंच महाभूत, जितने भी विषय है, वस्तु है, इन सब के साथ हमारा एक ही रिश्ता हो, वो है केवल सेवा का। हमको जगत में भोग करने के लिए नहीं भेजा भगवान ने। देखो, भगवान स्पष्ट कहते हैं, मैं प्रकृति, ये भगवान की प्रकृति है। यदि ये बात हृदय में बैठ जाए, तो देखो, साधना करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। नहीं तो कई बार साधना करने के लिए हाथ में माला लेंगे, पकड़े रहेंगे और घुमाते रहेंगे, पता नहीं स्वामी जी, मन नियंत्रण में नहीं आता, क्या करें? पकोड़े खाओ, बारिश हो रही है, प्याज के पकोड़े खाओ, मन नियंत्रण में नहीं आता। इसीलिए भैया इस सब चीज को ठीक से समझ लेना है। ये हो गई कारणात्मिका भगवान की अष्टधा प्रकृति। अब ये अष्टधा प्रकृति से और अगली स्टेप क्या आती है? ये जो पंच महाभूत है,
जिनको तन्मात्रा रूप कहते हैं। तन्मात्र माने तत् माने केवल वो, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। तो ये तन्मात्राओं से हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय बनता है। अब थोड़ी हम आपको वेदांत की बात सुनाएंगे, कभी कभी सुनना चाहिए। अब देखो, ये जो प्रत्येक पंचमहाभूत जो है उसके गुणों के अनुसार 3 विभाग हो जाते हैं। समझो, आकाश पंचमहाभूत है, तो आकाश जो तन्मात्रा है उसमें सत्व तन्मात्रा, रजस तन्मात्रा और तमोस तन्मात्रा। तो ये जो सत्व तन्मात्रा है उससे ज्ञानेंद्रिय बनेगा। तो आकाश का गुण है शब्द, तो आकाश के सत्व तन्मात्रा से शब्द को ग्रहण करने वाला हमारा श्रवणेंद्रिय बना है। देखो, इसीलिए अपने कानों का जो आकाश है उसको यदि ढक डालो तो आवाज ग्रहण नहीं होता। तो पहली बात ये हो गई। फिर इसी आकाश का जो रजोगुण का भाग है, उस रजोगुण से हमारा वाग इंद्रिय बना, बोलने का इंद्रिय। तो बोलने में भी शब्द की प्रधानता है और कान में भी सुनने के कारण शब्द की प्रधानता है। 2 बातें हो गई। तो आकाश वही पंचतन्मात्रा, उसके सत्व गुण से श्रवणेंद्रिय बना, रजोगुण से कर्मेंद्रिय बना वाक, और उसी आकाश के तमस अंश से बने विषय जब वो एक दूसरे को खटकाएंगे तब उसमें से शब्द का निर्माण होगा। तो एक ही ये जो पंचमहाभूत है उससे 3 बातें बनी। एक बात उसका ग्रहण करने का इंद्रिय, उसके बाद आवाज निर्माण करने का कर्मेंद्रिय, और तीसरी बात इस आवाज को या शब्द को धारण करने वाली स्थूल वस्तु। ये तीनों के 3 उसी एक तन्मात्रा के विस्तार है। उसी प्रकार से दूसरा तन्मात्रा वायु। तो वायु तन्मात्रा के सत्व गुण से हमारा त्वगेंद्रिय बना है, जिसके कारण हमको स्पर्श का ज्ञान होता है। और उसी वायु के रजोगुणी तन्मात्रा से हमारे हाथ बने हैं, जिसके द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक जो इंद्रिय है उनके अपना अपना सात्विक अमुक अमुक पंचमहाभूत, राजसिक और तामसिक। इस प्रकार से यह संपूर्ण जो जगत है इसी पंच का विस्तार है। इसी को कहते हैं प्रपंच। पची विस्तारे धातु आता है। पच जो धातु है इसका अर्थ होता है विस्तार। तो ये पूरा का पूरा जो जगत है ये क्या है? ये इस पंच महाभूतों का विस्तार हो गया। देखो, इतना साइंटिफिक परफेक्ट और अपने अनुभूति के अनुसार आपको किसी साइंस की पुस्तक में नहीं मिलेगा। साइंस में और आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञान में फर्क क्या है? जो साइंटिफिक नॉलेज है वो ऑब्जेक्टिव होता है और जो आध्यात्मिक ज्ञान है यह सब्जेक्टिव होता है। इसीलिए साइंस की दृष्टि से देखो तो पानी को हम पंचमहाभूत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पानी क्या है? H2O, 2 छटाक हाइड्रोजन और 1 छटाक ऑक्सीजन, दोनों को मिला दिया, वहां पानी तैयार हो गया। तो ये तो वायु का मिश्रण है। लेकिन पानी को जल का जो तन्मात्रा है उसको रस तन्मात्रा कहते हैं। रस तन्मात्रा की अभिव्यक्ति पानी के रूप में होती है। इसीलिए आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो अनुभव प्रधान है, और जो बौद्धिक और जो बाहर का ज्ञान है, साइंटिफिक ज्ञान जो है शास्त्रीय, यह लेबोरेटरी प्रधान है, वो अनुभव प्रधान नहीं।
और आइंस्टीन ने पहली बार इसको समझा, इसीलिए उन्होंने अपनी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली। इस थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में एक जगह हमने पढ़ा, बड़ा आनंद की बात है। वो उसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो उसका दूसरा अर्थ है। उसमें बताते हैं कि कोई भी वस्तु अपने मास के स्क्वायर के में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी में यदि वो आकाश के लाइट के स्पीड से दौड़े तो, वो उसका सिद्धांत है। अब ये तो हो गया साइंटिफिक, लेकिन समझ में थोड़ी आएगा, तो जरा ऐसे समझाओ थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। तो बताया सीधी बात है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी माने क्या, जब हम स्वयं होकर के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमपुरी में आते हैं तो 1.5 घंटा कैसा निकल जाता है पता नहीं लगता, और जब हमको किसी के साथ रस्सी से बांध के लाया जाता है तो ये 1.5 घंटा ऐसे लगता है कि कितने युगों से यहां बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यह पंचमहाभूत और उनकी जो तन्मात्रा है, इस तन्मात्रा से सभी ज्ञानेंद्रिय, सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के विषय बने हुए हैं। अब देखो यहां तक, कहां तक, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचराः, ये ईश्वर सृष्टि है पंचदशी के 4th अध्याय के अनुसार। ये ईश्वर सृष्टि है और इस ईश्वर सृष्टि में कहीं दुख नहीं। देखो रूप रंग है, रूप रंग को दुख नहीं। उसके बाद रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें हैं, आंखों को दुख नहीं। दुख कहां से शुरू हो जाता है, दुख शुरू हो जाता है जब इच्छा मन में शुरू हो गई। इसीलिए पहले हमने समष्टि जो ईश्वर सृष्टि है उसको भगवान के क्षेत्र के रूप में समझा। अब आते हैं अपने व्यक्तित्व के स्थान पर इच्छा। इच्छा किसको कहते हैं? देखो ये बातें बड़ी सरल है और इसको समझ में आ जाए ना तो 24 घंटे में 28 घंटे मस्त रहोगे आप। 24 घंटे में 28 घंटे कैसे? 24 घंटे तो आप मस्त रहोगे और 4 घंटे पब्लिक को मस्त रखोगे, हो गए ना? तो कैसे? इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा हमारे भी मन में होती है और भगवान की भी इच्छा होती है। सो कामयत उपनिषद में आता है, भगवान ने इच्छा करी जगत निर्माण हो जाए और जगत निर्माण हो गया। हम इच्छा करते हैं 1 कप चाय मिलेगी क्या? टैंकर हो क्या? सुबह से 4 बार चाय पूछ चुके, कोई जरूरत नहीं चाय पीने की। लो, भगवान ने इच्छा करी तो जगत बनता है, हम इच्छा करती है तो चाय नहीं बनती। तो हमारी इच्छा और भगवान की इच्छा, इसमें फर्क क्या है? यह प्रश्न मुझे एक बच्चे ने पूछा था। बढ़िया प्रश्न बच्चे ही पूछते हैं, बड़े प्रश्न नहीं पूछते, बड़े परेशान होते। मुझे कितने लोग अभी फोन करके स्वामी जी हम आपके पास आके कुछ पूछना चाहते। हम कहते बाबा प्रेमपुरी में आओ, लेक्चर के बाद जो पूछते हैं पूछ लो, शाम को नहीं तो सुबह में मैं शारदा संगीत विद्यालय बांद्रा में रहता हूं, वहां लेक्चर सुनने के लिए आओ, नहीं तो उसके बाद आओ, जो पूछना है वहां पूछ लो, घर मत आना। कारण क्या है? वही तमाकू, वही चूना। क्या हो गया है? कब इसमें से निकलेंगे हम? कब निकलेंगे? कब तक कि वही बच्चे, वही पोते, वही डॉटर इन लॉ, वही बिजनेस। अरे बाबा कभी तो भगवान की तरफ देखे, एक आध बार बाय मिस्टेक। इसीलिए अपने मन को प्रभु में लगाओ,
जगत के बारे में आप कितना भी कैसा भी विचार करो, आपको अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और परमात्मा के बारे में छटाक भर विचार करो, मस्ती चढ़ जाएगी। तो भगवान की इच्छा और हमारी इच्छा में क्या फर्क है? भगवान की इच्छा को कहते हैं विल पावर, संकल्प शक्ति। जब वो कोई संकल्प कहते हैं वो होना ही है। और जब हम इच्छा करते हैं तो इच्छा में कोई दम नहीं है। इच्छा में दम क्यों नहीं है हमारे? इसलिए हमारी इच्छा परिच्छिन्न के प्रति हमको ले जाती है, और परमात्मा की इच्छा परिपूर्ण की बड़ा मुश्किल है। इसलिए उसने बच्चे को बताया, देखो बेटी ऐसा करो, आजकल का जमाना आ गया है, तुम किसी लड़के को पकड़ लो ना। एक बार अभी कभी 1-2 दिन पहले की बात है, बोले स्वामी जी आप कहते हो कुछ बताओ मत चक्कर में, लेकिन मैं किसको बताऊं? मैं बताओ मुझे, हम तो चॉइसलेस एग्जिस्टेंस से बताओ। तो उन्होंने बताया, स्वामी जी मेरा जो एक लड़का है, इकलौता है, उसकी शादी की जब भी मैं बात करती हूँ तो वो बताता है कि मामा यू नो माय गर्लफ्रेंड। बोले वो तो मालूम है। हमने कहा अम्मा फिर ठीक है, क्यों परेशान होते हो? बोले स्वामी जी वो बात नहीं है, उसको कोई हिंदू लड़की नहीं मिली क्या? क्रिश्चियन को पकड़ के बैठा, ऐसा क्यों? हमने कहा इसके कारण है वो जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों को ट्रेनिंग कैसा देते हैं। ये शहरों के माँ बापों ने ऐसा ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया अपनी लड़कियों को, देख बेटा यू हैव टू हुक समबडी, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ूंगा नहीं कि इसके साथ शादी, हाँ तुम अपनी शादी करो नहीं तो मस्त रहो, मुझे कोई फर्क नहीं। तब जाकर के वो लड़की उस प्रकार से काम करने लग जाएगी। और ये ट्रेनिंग उन लोगों को मिलता है बचपन से, ढूंढो किसी को पकड़ो। यदि हम अपनी इच्छा इस परिच्छिन्न वस्तुओं में रखेंगे तो उसमें दम नहीं होता, और वही इच्छा परिपूर्ण के लिए होगी तो उसमें अपने आप दम आ जाता है। तो ये जो गरीब माता पिता है, अपने बच्चे की शादी करने के लिए बड़े कठिन है, बड़ा मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, एक बेवकूफ को पकड़ा, उसके साथ बांध दिया, अब जाओ वापस मत। बड़ी मुश्किल से शादी। और दूसरा बाप है, अमीर है, तो उसने सोचा हम भी अपने लड़के की शादी करेंगे। कहां करेंगे? एयर इंडिया का एक पूरा प्लेन हम हायर करेंगे और 7वें आसमान में जाकर के 38,000 फीट अबव सी लेवल, वहां जाकर के सभी तारों के बीच में, तारों माने कौन से? असली तारे नहीं, जो तारे तोड़ते हैं वो, वहां जाकर के उसके अंदर में पूरा सब सजाएंगे और वहीं सब कुछ होगा और वहीं शादी होगी। स्वर्ग में हमने अपने बेटे की शादी करी। देखो एक सज्जन ने मुझे कहा था कि देखो आदमी कितना पैसा वेस्ट करता है। हमने कहा तुम्हारा पैसा था क्या? पैसा वेस्ट करता है, जिसकी जेब में वो खर्चा करेगा। वह जेब में है क्या? दरिद्री हो। भगवान दरिद्री नहीं है, उनके प्रत्येक संकल्प में उनकी अनंत शक्ति है। और इसीलिए यदि हमको ध्यान से सुनना, अपने इच्छा को पूरा करना है तो क्या करें? अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दें। अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिलाना माने क्या? हमारे जीवन में जो जो कर्तव्य कर्म हमारे जीवन के अनुसार है उसको प्रेम से करते जाओ। भगवान की इच्छा यही है कि हमको उन्होंने जिस स्थान पर रखा है उस स्थान का कार्य हम करें। जैसे अपने प्रेमपुरी आश्रम में हर एक काम के लिए एक एक का नियुक्ति की है। जैसे अपना ये रिकॉर्डिंग करने वाले महात्मा है, उनका एक काम है
तो वो यदि वहां रिकॉर्डिंग के समय में वहां बीड़ी पीते रहेंगे तो उनको डांट पड़ेगी। बीड़ी पीनी है तो बाहर जाके पियो। उसी प्रकार से हमको जिस कार्य के लिए भगवान ने जिस स्थान पर निर्माण किया है, तो अपने अपने कर्तव्य को पूरा करना है। ये जब हमारी इच्छा होगी तो हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के विरोधी नहीं होगी, और जब हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के विरोधी नहीं होगी तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए जीव का जीवन प्रारंभ होता है जब इच्छा हमारे हृदय में भगवान के इच्छा के विरोधी होती है तब। तो इच्छा कैसी होती है? हमको किसी वस्तु को देखा, देखने के बाद वस्तु अच्छी लगी, अच्छी लगने के बाद उसमें महात्म्य बुद्धि जागृत हो गई। इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव सेल फोन दिस डेज, वेरी एसेंशियल। देखा, उसके उपयोग देखे, उसके बारे में सुना, और उसके बाद उसके बारे में महात्म्य बुद्धि जागृत हो गई, और उसके बाद उस वस्तु के प्राप्ति के सिवा हमारे मन की चैन खत्म हो गई। इस प्रक्रिया को कहते हैं इच्छा। तो यदि हमारे मन में जगत के वस्तुओं को महात्म्य देने की जो बात स्वयं ने निर्माण करी है, तो हमको ही अपने मन को सिखाना पड़ेगा कि बाहर कहां तुम ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। जो हम जगत में जाकर के मांगते हैं ना, भिखारी बन करके, तो जीवन में कभी तेज नहीं आएगा। दुनिया को देना है, लेना थोड़ी है। इसीलिए ये बहुत महत्व की बात है। जहां से इच्छा हुई वहां से जीव का जीवन प्रारंभ हुआ। और यदि हमारी इच्छा के पूर्ति में कोई बाधा आ गई, तो जिसके कारण बाधा आ गई उसके प्रति हमारे मन में द्वेष निर्माण हो गया। देखो, इच्छा द्वेष। यदि हमारे मन में इच्छा ही ना हो तो, अभी 8 दिन पहले की बात है, एक लड़का लड़की का प्यार चल रहा था, फिर झगड़े के कारण अलग अलग हो गए। मुझे मालूम नहीं वो अलग हो गए, झगड़ा हुआ ये भी मालूम नहीं था। तो वो मुझे मिलने के लिए आया, तो मैंने कहा भैया तुम्हारी वो जो तुम्हारे साथ जो आती थी वो कहाँ चली गई? स्वामी जी, वी हैव डिसाइडेड टू सेपरेट। कांग्रेचुलेशंस। तो स्वामी जी आप सीधा कांग्रेचुलेशन? हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया, इस जगत में किसी को मत पकड़ो। नहीं स्वामी जी, उसका अलग होने का कारण ये है कि वो नहीं चाहती मैं किसी से बात करूं, इसीलिए हम अलग हो गए। और फिर उसने क्या कहा, उसने बहुत मुझे उल्टी सीधी सुनाई, और उसके कारण उसके मन में द्वेष, मेरे मन में द्वेष। तो जहां इच्छा होगी, जैसे कैरी पक करके आम हो जाती है, आम को रखो तो सड़ जाता है, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। इसी प्रकार से हमारे मन में इच्छा निर्माण हुई तो द्वेष का आना अवश्यम भावी है। साधु संतों के मन में जगत के प्रति द्वेष क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है। कोई आके प्रेम करे बहुत बढ़िया, नहीं करे थैंक गॉड वो नहीं आए आज, शांति रही। देखो, जितना हमारे अंतःकरण से ये इच्छा का रोग समाप्त हो जाएगा, उतना हृदय से द्वेष निकल जाएगा। इच्छा द्वेष। सुखम, सुख किसको कहते हैं? जिसके प्राप्ति में हमको ये कल्पना होती है कि मुझे लाभ मिला है, तो इस लाभ की कल्पना को लेकर के जो अनुभूति है उसको कहते हैं सुखम। और यदि ये लाभ हुआ, ये बात मालूम नहीं हुई, लाभ होने के बाद भी, तो भी आदमी को सुख नहीं मिलता।
जैसे ही समझो किसी को लॉटरी का टिकट लग गया, लेकिन उसको मालूम नहीं कि लाभ हुआ है, तो उसको वो लॉटरी का पैसा मिलने का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए सुख, ये तो भौतिक सुख की बात हो रही है। असली सुख की बात भगवान ने 6वें अध्याय में करी है और आगे 18वें अध्याय में करेंगे। तो यह प्रकृति का जो विकार है, हमारे कहने के अनुसार बात हो गई तो हम बड़े हैप्पी है। अब देखो गलती कहां करते हैं हम लोग। हमको समझो चाय पीने की, कॉफी पीने की, पकोड़े खाने का शौक है, और एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, चाय का टाइम आ गया। चाय का एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद हमारा जो मन है वो बेचैन होने लग जाता है, बेचाय से बेचैन होने लग जाता है। फिर मन में एक ही विचार, चाय 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 चाय, चाय क्यों नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आई, इतना लेट हो गया, लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो मन के अखंड विक्षेप है, इन विक्षेपों को हम नहीं सह सकते। और फिर चाय मिल गई। जैसे चाय मिल गई तो चाय के अभाव में जो हमारे मन में विक्षेप हो रहे थे, वो विक्षेप चाय मिलने के बाद शांत हो गए। और हमने क्या सोचा, चाय पीने के कारण सुख मिला। असल में चाय पीने के कारण सुख नहीं मिला, सुख मिला अब मन में विक्षेप नहीं है इसके कारण। जो व्यक्ति अपने मन के विक्षेपों को समझता है और समझदारी के साथ उनको शांत करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। देखो, हमारी अपने बच्चों से अपेक्षा है, हमारी अपने पड़ोसियों से अपेक्षा है। सबसे भयानक बुरी बात, हमारी अपने राजनीतिज्ञों से कोई अपेक्षा है, उसी के कारण हम दुखी होते हैं। जगत में किसी से कोई अपेक्षा ना रखें तो हम नित्य निरंतर सुख में एकदम तैरते रहेंगे। सुखम दुखम, दुखम किसको कहेंगे, अपने ही अंतःकरण के विक्षेपात्मक स्थिति को दुख कहते हैं। क्योंकि जब तक के ये अंतःकरण शांत नहीं होगा हम परेशान रहेंगे। अब देखो, हम जब जग रहे हैं, समझो कोई लड़की की शादी, कोई चक्कर चल रहा है, तो भले वो एक विचार हमारे मन में कोने में कहीं होता है, हम सब कुछ कर रहे हैं, खाना खा रहे, बिजनेस कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन वो लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई, शादी अभी तक नहीं। वो एक जो विचार है उस व्यक्ति के शांति को नष्ट कर देता है। इसीलिए दुख अपने अंतःकरण के विक्षेपात्मक स्थिति को कहते हैं, और सुख जो है उसी अंतःकरण के शांत स्थिति को कहते हैं। और इस अंतःकरण में विक्षेप और शांत, इसको बनाने वाले हम स्वयं होते हैं, भगवान नहीं होते। हमने ही जगत को कहा कि मेरे अंदर घुसो और मुझे परेशान करो। देखो, जब हम किसी का द्वेष करते हैं तो क्या करते हैं, उस जिसके प्रति द्वेष होता है उसको अपने हृदय में बुलाते हैं, आ जाओ बेटा बैठो। एक जगह विचार आता है, हम दुश्मन को अपने घर से तो निकालना चाहते हैं, लेकिन उसी दुश्मन को हम अपने हृदय में बुला के रख देते हैं। इसमें कौन सी अकलमंदी है। इसीलिए इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, 4 बातें हो गई। अब संघात, संघात माने हमारा देह, ये पंच महाभूतों से बना पुतला, इसके साथ जब तक हम रहेंगे तब तक के इच्छा समाप्त नहीं होगी। जब तक के देहात्म भाव से हम रहेंगे तब तक के द्वेष समाप्त नहीं होगा। जब तक के मैं देह हूं इस भावना से हम जिंदे रहेंगे तब तक के सुख की प्राप्ति काल्पनिक होगी। और जब तक हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करते हैं, हमारे जीवन में दुख गारंटीड है। देखो, तो ये जो बातें भगवान ने बताई,
इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये चारों के चार हमारे देहात्म भाव के कारण होते हैं। इसीलिए अपनी जो साधना हम करते हैं जीवन में, वो साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए? साधना का एक ही लक्ष्य हो जिसके द्वारा हम अपने देहात्म भाव का त्याग कर सकते हैं, वह साधना। जिसके द्वारा देहात्म भाव दृढ़ होता है, वह संसार। आज हम किसी के यहां भिक्षा के लिए गए थे और लिफ्ट में से नीचे उतर रहे थे। देखो, छोटी छोटी बातों में कैसा हम अपने अज्ञान में फिट है, ये समझ में आता है। एक अम्मा एक महात्मा जी से, जो हम जिनके यहाँ खाने को गए थे, उनको वो कहती है, पिताजी आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा था। और वो पिताजी इनको कहते हैं कि अम्मा आप मेरे से बड़ी हो, मुझे पिताजी क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, इनकी अमुक अमुक लड़की है, ये इनको पिताजी कहती, इसलिए मैं पिताजी कहती हूं। अब उन्होंने कहा मुझे, स्वामी जी आप बताओ, इन्होंने मुझे पिताजी कहना ठीक है क्या? हमने कहा मैं बताऊं, सुनो। दोनों देहात्म भाव से बोल रहे हैं। ये जो अम्मा को आप अपने से बूढ़ी कह रहे हो, क्योंकि अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए मामा एक बात समझ लो, अपने जीवन के जितने व्यवहार है उसमें हम हमेशा इस देहात्म भाव को लेकर ही चलते हैं। जितनी हमारी साधना सूक्ष्म होगी, उतना देहात्म भाव नष्ट होगा। तो जितना देहात्म भाव नष्ट होगा, ध्यान से सुनना, उतना जागृत अवस्था के वस्तु व्यक्तियों के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे। जागृत अवस्था प्रारंभ होती है स्थूल देह के साथ तादात्म्य होने के बाद। जीवन में इच्छा आती है स्थूल जगत को लेकर के, जीवन में द्वेष आता है स्थूल जगत को लेकर के, जीवन में सुख दुख के प्रसंग आते हैं स्थूल जगत को लेकर के। और ये स्थूल जगत कहां से प्रारंभ होता है? उसी क्षण से जिस क्षण हम इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य करते हैं। इसीलिए साधना करना माने क्या? वो सभी बातें जिसके द्वारा हम अपने संघात इस देहात्म भाव का त्याग कर सके, उसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। जिसका जितना देहात्म भाव कम होगा, उसको गुस्सा कम आएगा। उसका हम आपको स्पष्ट बेस्ट उदाहरण देते हैं, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज। उनके जीवन में गुस्सा, क्रोध, फ्रस्ट्रेशन कभी था ही नहीं, मस्त रहते थे। वो जो मस्ती है, ये अपना स्वरूप है। जब तक कि अपने को देह को पकड़ के रखेंगे, तब तक के मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मेरी फिगर खराब है, मुझे ये रोग है, मुझे वो रोग हो गया, ये होता ही रहेगा। हमारे पंचदशीकार एक बात बड़ी अच्छी बताते हैं, यदि आपको कुछ रोग हो रहा है ना, बड़ी अच्छी बात है। बोले क्यों? आपको रोग इसलिए हो रहा है कि आप जिंदे हो। देखो, मनुष्य के जिंदा रहने का एक लक्षण यह है कि आपको रोग हो रहा है। मुझे एक बुढ़ाऊ अम्मा ने पूछा, स्वामी जी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, ऐसा क्यों होता है? हमने कहा देखो, भारत के पंत प्रधान को जिसने छोड़ा नहीं, तुमको छोड़ेगा? दिस नीडी प्रॉब्लम इज एवरीवेयर, यू कैनॉट अवॉइड इट। तो बुढ़ापे में दुखने के लिए घुटने भगवान ने दिए, जैसे आंख देखने के लिए दी है,
जिह्वा बोलने के लिए दी है, उसी प्रकार से हर एक का प्रयोजन होता है। तो घुटने, कमर ये दुखने के लिए दिए, दुखते रहेंगे, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तो यह देहात्म भाव जब तक है तब तक के इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये चलता रहेगा, संघात। और अगली जो विकार है इस क्षेत्र का, संघात चेतना, इसको जरा ध्यान से समझ ले। चेतना माने क्या? चैतन्य की दो अभिव्यक्तियां हैं, इसको एकदम स्पष्ट समझ लो संतो। इसको समझने के बाद साधना बड़ी सहज हो जाती है, आपको साधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। जैसा प्यार करना नहीं पड़ता, हो जाता है। आपको गाना मालूम है ना? सभी को मालूम है, शरीफ बन करके बताते हैं, नहीं हम तो भगवान का ही नाम लेते हैं। देखो, बहुत सरल बात है। चैतन्य में जब गति होती है तब उस चैतन्य को प्राण कहते हैं, और चैतन्य में जब वृत्ति होती है तब उसको मन कहते हैं। तो यहां जो चेतना शब्द का प्रयोग हुआ है, यह प्राणों को लेकर के हुआ है। अब देखो, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात, ये सभी के सभी कब होते हैं? जब हमारे प्राण चल रहे हैं तब। जब प्राण निकल गए तो उसके बाद इच्छा नहीं, द्वेष नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, देह को कैसे रखा है ये चक्कर नहीं। तो यह जो प्राण हमारे हैं, ये भी प्रकृति की विकृति ही है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। जो आवागमनात्मक है वो हम कैसे हो सकते हैं? इसीलिए संघात चेतना। तो यह प्राणों के आवागमन के कारण इस देह में जो जीवन की अभिव्यक्ति है उसको चेतना कहते हैं, संघात चेतना। और आखिरी विकृति जो है प्रकृति की, धृति। धृति माने धारण करने की शक्ति। जैसे आप दो लोहे के टुकड़े ले लो, एक लोहे का टुकड़ा है और दूसरा मैग्नेट है, और दोनों को हमने दो कटोरियों में डाल दिया या एक कटोरी में डाल दिया, जिसमें छोटे छोटे कील है, लोहे के कीले। और डालने के बाद जब उनको निकालेंगे बाहर, तो जो चुंबक होगा अपने साथ अनेक प्रकार के लोहे के कीलों को उठा करके ले आएगा, और जो लोहा होगा वो अकेला आएगा। जीव भाव जो है वो चुंबक है, लोहा जो है वह परमात्मा है। देखो, जब तक के यह धृति शक्ति है तभी तक ये पंच महाभूत इकट्ठे होकर के देह के आकार में रहते हैं। जहां ये धृति निकल गई वहां ये पंच महाभूत धीरे धीरे बिखरने लग जाते हैं। मरने के बाद सबसे पहले क्या होता है? हवा गई, वापस आई नहीं। उसके बाद एक महाभूत निकल गया, दूसरा महाभूत अग्नि तत्व वो निकल गया, फिर ये ठंडे हो गए, फिर धीरे धीरे पानी निकलना शुरू होता है, फिर जो है उसकी मिट्टी बन जाती है। और ये चार महाभूत जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों को धारण करने वाला जो आकाश था, और जिस आकाश में ये देह ने व्याप्त करके रखा था, अब वो आकाश खाली हो गया, दूसरा आदमी आके खड़ा रह सके। देखो, जैसे अपने लोकल में बस में आकाश तो उतना ही है, एक आदमी बैठा, जगह नहीं,
जब वो उतर गया तो दूसरी जगह खाली होगी, दूसरा चढ़ गया। इसी प्रकार से ये जो पंच महाभूत है, इनको इकट्ठा बांध करके रखने की जो शक्ति है उसको कहते हैं धृति। ये हो गया क्षेत्र। तो क्षेत्र में क्या क्या बातें हो गई? अव्यक्त जो है ये समष्टि कारण देह है, कि सूक्ष्म देह है, उसके साथ तादात्म्य करके उसी परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसके बाद अहंकार, उसके साथ तादात्म्य करके उसी परमात्मा को विश्व कहते हैं। और ये जो महाभूत है, पंच महाभूत तन्मात्रा, इसके साथ तादात्म्य करके भिन्न भिन्न देवताओं का निर्माण होता है। जो आकाश तन्मात्रा है, उसके साथ तादात्म्य होकर के दिग्देवता, जो वायु तन्मात्रा है उसके साथ तादात्म्य करके वायु देवता, जो तेज तन्मात्रा है उसके साथ तादात्म्य करके अग्नि देवता। इस प्रकार से भिन्न भिन्न देवता हो गए, इस सभी के सभी समष्टि के स्तर पर। और ये समष्टि में अब क्या क्या बात हो गई? एक तो हो गई प्रकृति, और दूसरी हो गई इस प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति। तो प्रकृति के माध्यम से जो परमात्मा की छोटी छोटी अभिव्यक्ति है, उसको लेकर के हम कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। जो सत्वगुण के साथ तादात्म्य होकर के परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वो हो गए विष्णु। जो रजोगुण के साथ तादात्म्य होकर के परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वो हो गए ब्रह्मा जी। और जो तमोगुण के साथ तादात्म्य होकर के परमात्मा की अभिव्यक्ति है, वो हो गए महेश्वर रुद्र या शिव जी। इस प्रकार से यह समष्टि के स्तर पर प्रकृति और फिर व्यष्टि के स्तर पर इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। अब ये क्लियर हो गया हो, एक स्टेप और आगे। हमारा किसी का भी अस्तित्व समष्टि से अलग होकर के नहीं हो सकता। व्यष्टि का अस्तित्व समष्टि से अलग होकर के असंभव है। क्यों? क्यों मत पूछो, प्रयत्न करके देखो। क्या आपका जो व्यष्टि का वायु है, उसको समष्टि वायु के साथ मिलने मत दो। 15 मिनट के लिए नाक बंद करके बैठ जाओ, ज्यादा नहीं 15 मिनट का ट्राई करो। हम तो मर जाएंगे। उसकी बात नो, डोंट चेंज द टॉपिक। हमको सीखना यह है कि व्यष्टि का अस्तित्व समष्टि के सिवा नहीं हो सकता, ये सिद्धांत। यदि रूप रंग नहीं होगे तो आंखों का कोई मतलब ही नहीं। यदि शब्द नहीं होगे तो कानों का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से जो व्यष्टि जीव है, उस व्यष्टि जीव का अस्तित्व समष्टि ईश्वर के सिवा नहीं हो सकता। और इसीलिए व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर दोनों साथ साथ रहते हैं हृदय में। आज सुबह हम भागवत पढ़ रहे थे, उसमें विचार बहुत सुंदर आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी माता के गर्भ में प्रवेश किया, तो उस समय ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवता आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। और उसमें फिर ये जो विश्व है, जगत है, संसार है, उसका वर्णन बताते हैं कि मूला प्रकृति इसका आधार है। उसके दो फल लगते उसके सुख दुख के, और उसके 5 प्रकार से ग्रहण होता है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। 10 ये प्राण है, ये इसके पत्ते हैं। इस प्रकार से वर्णन आता है। और आखिरी में कहते हैं, और इस वृक्ष पर, संसार रूपी वृक्ष पर बैठने वाले 2 पक्षी है। ये 2 पक्षी कौन है?
ये दो पक्षी, एक है ईश्वर, दूसरा है जीव। जीव और ईश्वर में क्या फर्क है? जब परमात्मा प्रकृति का गुलाम होता है तब वो जीव है। वही परमात्मा जब प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखता है तब वो ईश्वर है। देखो, तो प्रकृति के प्रभाव में आने के बाद जब भाव घट जाता है तब उसको जीव कहते हैं, और प्रकृति के प्रभाव में जब हम आते नहीं, केवल भावात्मक रहते हैं, तब उसको ईश्वर कहते हैं। तो अपनी जितनी साधना है वो किस लिए है? अपने में होने वाला जो ईश्वर तत्व है उसको हमको अब जागृत करना है। उसको जागृत करने के लिए अपने प्रकृति पर नियंत्रण लाना है। तो कौन सी प्रकृति हो गई? संघात चेतना धृति। अपने देह से नियंत्रण में लाने का अभ्यास प्रारंभ करना है। इसीलिए जब तक के अपना देह, अपने प्राण, अपना मन, अपनी इच्छाएं, इन पर हम संपूर्णता से नियंत्रण नहीं रखेंगे, तब तक कि हम इस जगत में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर में पीछे जाएंगे, हमको कोई नहीं बचा सकता। देखो, इसीलिए इसको सबको समझने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्षेत्र का वर्णन हो रहा है और इसी क्षेत्र के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, और उस अभिव्यक्ति को हमने ऐसा विकृत रूप धारण कर दिया है। एक देह के साथ तादात्म्य किया, जीव बन गए। सबके साथ तादात्म्य हो गया, परमात्मा बन गए। देखो, तो सबके साथ तादात्म्य कब होगा? जब हम एक को पकड़ के नहीं रखेंगे तब। जब एक को अपना कहते हैं, दूसरे को पराया कहते हैं, उसी विकृत प्रेम को कहते हैं आसक्ति। प्रेम में जो विकृति है, प्रीति में जो विकृति है, उस विकृति युक्त प्रीति को आसक्ति कहते हैं। और उसी प्रीति में से यह जो विकृति आसक्ति निकल जाती है, उसी को भक्ति कहते हैं। देखो, इसी प्रकार से हमारा जो इस परिच्छिन्न देह के साथ तादात्म्य हो गया है, इससे निकलने के लिए भगवान ने ये प्रसंग बताया है। इच्छा देश सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान कहते हैं इसको कहते हैं क्षेत्र, और मैंने तुमको विकार युक्त बताया। माने क्षेत्र में दो बात आ गई, एक हो गया कारणात्मक, दूसरा हो गया कार्यात्मक। जो कारणात्मक है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो कार्यात्मक है उसमें विकृति आने के बाद उस विकृति के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारी साधना है। ध्यान से सुनना, प्रकृति के विकृति को रोकने का प्रयत्न मत करना। प्रकृति में विकृति होगी ही। ये तो कई बार हम लोगों की विचित्र धारणा बनती है कि इतना हमने अध्ययन किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी हमको बीमारी आ रही है। अरे, बीमारी का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं। जो बीमारी है ये प्रकृति के क्षेत्र में है। देखो, जीवन में दुख आना है तो आएगा, लेकिन दुख आने के बाद दुखी होना ये प्रकृति का कार्य नहीं है, ये तो हमारा चॉइस है। इसीलिए जितना हम इस क्षेत्र और उसके विकारों को ठीक से समझेंगे और ये स्वीकार करेंगे, कौन सी स्वीकृति? देह जो है इसमें विकार आएंगे। यदि हमने अपने देह के विकारों को स्वीकार किया तो बेकार के परेशान नहीं होंगे। लेकिन थोड़ा कुछ हो जाता है इधर उधर, उसी में ऐसे लग जाते हैं मानो यही कुछ है जीवन में। हमको एक
2-4 दिन पहले एक अम्मा मिली थी, बोले स्वामी जी आजकल हमको नहीं अच्छा लग रहा। मैं ठीक है, बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लग रहा है। बोले स्वामी जी आप ऐसे झिटकार मत दो, क्या करूं बताओ। बोले स्वामी जी आजकल मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। तो हमने कहा तो क्या लग रहा है। बोले वो सवाल नहीं है, सवाल ये कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा। हमने कहा ध्यान किसका लगता है, तुम्हारा कि प्रकृति का कि जीव का, बताओ। तुम्हारी इच्छा ये है, ध्यान माने क्या, मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए, वो होगा। यदि प्रकृति पर नियंत्रण लाए हो तब, उस पर नियंत्रण लाए क्या, स्वामी जी वही तो नहीं होता। तो फिर काहे का आध्यात्मिक जीवन है। देखो आध्यात्मिक जीवन की परिपूर्णता का सारांश हम आपको बताएंगे। पहली बात, प्रकृति में विकृति अवश्य है। दूसरी बात, अपने स्वरूप का ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं प्रकृति में विकृति नहीं होगी, ये होगा ही। तीसरी बात, प्रकृति के विकृति के साथ तादात्म्य नहीं करना, इसी को साधना कहते हैं। और ये साधना कहां से प्रारंभ करें, वो सब साधना है जिसके द्वारा हमारा अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो। ये बात यदि हृदय में बैठ गई ना, तो क्या होगा, एक बात होगी, अपने मृत्यु की कल्पना हृदय में कभी उदित नहीं होगी। यदि अपने मृत्यु की कल्पना हृदय में कभी उदित नहीं होगी, तो किसी के भी मृत्यु की कल्पना आपके हृदय में घर नहीं कर सकती। और यदि आपके अंतःकरण से मृत्यु की कल्पना का 100% तिरस्कार हो गया, तो आपको आपके जन्म की भी हंसी आएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मनाना इससे बढ़कर के अज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं। कौन पैदा हुआ, कौन मरा है, लेकिन हम तो हमारे बच्चे का करते, वो टाइम पास है, उसको सीरियसली मत लेना। नहीं तो देखो अब हमारा बच्चा अब बहुत बड़ा हो गया, कुछ नहीं, वैसा का वैसा ही है। जो बड़ा हो रहा हो प्रकृति है, बड़ा होना छोटा होना ये प्रकृति की विकृति है। तो एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तो हमने आपके सामने ये पूर्ण क्षेत्र कारणात्मक, कार्यात्मक और विकारात्मक, समष्टि रूप से व्यष्टि रूप से इन दोनों का संबंध इस प्रकार से विस्तार से रख दिया है। अब इसके बाद प्रसंग क्या आना चाहिए, भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया था। क्षेत्र के बारे में मैं सब बताऊंगा, अच्छी बात है। उसके बाद कहा था उन्हें सचयो यद प्रभावश्च, अब जो क्षेत्रज्ञ है उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन भगवान इसके बाद क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं बता रहे, उन्होंने बीच में दूसरा प्रसंग डाल दिया। अब इसका थोड़ा विचार करें और फिर बाकी विचार कल करेंगे। देखो, क्षेत्र के बारे में समझने के लिए जो क्षमता की आवश्यकता है वो क्षमता भिन्न है, और क्षेत्रज्ञ उसको समझने के लिए जिस क्षमता की आवश्यकता है वो क्षमता भिन्न है। देखो, ऐसे नहीं कि गधे घोड़े एक जैसे, हाँ, क्षमता अपनी अपनी होती है। तो यह अपने स्वरूप को पहचानने के लिए क्षमता जागृत करने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पहले 5 श्लोकों में भगवान ने 20 बातें बताई है। और ये 20 बातों के द्वारा क्या होगा, एक ही बात होगी, अपने देह के साथ
जो हमारा तादात्म्य हुआ है, इस देह तादात्म्य का निराकरण करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यहां ज्ञान साधना कहा है। देखो, एक तो होती है कर्म साधना, एक है योग साधना, एक है भक्ति साधना, और ये है ज्ञान साधना। ज्ञान साधना में समझ जो उलझ गई है वो ठीक हो जाती है। तो इसका हम कल से विस्तार से देखेंगे। कि जो 20 बातें इसमें बताई है, इसका हर एक का मूल प्रयोजन यही है कि जिसके द्वारा हम अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम करें, और जब ये तादात्म्य कम होते होते समाप्त हो जाएगा, तब चुटकी के साथ समझ में आएगा कि कन्हैया लाल कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।